चलो कंटिन्यू करते हैं वहीं से, फटाफट इसको खत्म करते हैं ना। यस मैम। ये वाला हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि तुम्हें नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं। हेक्सागन मतलब कि 6 साइड्स का फिगर है, राइट। यस मैम। करो बताओ आंसर कितना आएगा, रेविका। ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर, ईच एंगल लिखना है यहाँ पे। ईच इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, ईच इंटीरियर का। ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, यही होता है। तो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड 6, क्योंकि हेक्सागन है। इसका आंसर आएगा 80 डिग्री। मैं सॉरी सॉरी, हाँ 80। नो 80 नहीं, 40 डिग्री। 120 डिग्री, 120 डिग्री नो। है इसका आंसर। ठीक है, आ गया सबको समझ में। यस मैम। सबका आंसर आया यस वन मैम। ट्वेंटी ठीक है। यस मैम। हम्म। अब ये क्वेश्चन है, द नेक्स्ट। इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस, फाइंड द मेजर ऑफ दिस। चलो ठीक है, ये वाला भी एक क्वेश्चन कर लो। ला मैं करवा दूं। लिखा है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज दिस। इसमें भी क्या लगेगा, ईच इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 × 180 डिवाइडेड बाई एन। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया है, 156 डिग्री, इज इक्वल्स टू n-2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। तो अब ये n जो है तुम्हारा इधर 156 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसको ओपन कर दो, यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री n -360 डिग्री। ये 180 डिग्री इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ n के साथ, तो आ गया 180 डिग्री n। फिर यही 180 डिग्री -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया -360 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 360 को इधर भेज दो LHS में, प्लस हो गया, और 156 को RHS में। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना आएगा, मैम आंसर 15 आएगा। 15 आ रहा है, किसकी, n की वैल्यू। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 24 n। तो यहां से हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24। तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 15। 15 मैम। सही है, यही आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इजी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अब थोड़े टफ करेंगे। ये हो गया, हाउ मेनी साइड्स हैज अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ विच इज मेजर इज 108 डिग्री। ये खुद से कर लेना अब तुम। Prove that interior angle of a regular polygon, नहीं regular pentagon is 3 times the exterior angle of a regular decagon। कर लोगे, करवा दे। ये करवा दी। करवा दे, चलो सही है। मैम ट्राई कर लेंगे पहले। ठीक है, लिखा है प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो तुम सबसे क्या पहले फॉर्मूला लगाओगे, इंटीरियर एंगल मतलब कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगेगा इसमें। सम ऑफ इंटीरियर एंगल
ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पेंटागन है यहाँ पे, तो लिखोगे यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। तो पेंटागन के कितने साइड्स होते हैं? पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे 5 - 2 × 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 180 डिग्री। 50 डिग्री। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 3 × 180 डिग्री, मतलब कि 540 डिग्री। हम्म। अब क्वेश्चन में लिखा है 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन। हम्म। अच्छा। ठीक है, अब तुम क्या करो कि सबसे पहले वो निकालो, 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो, ईच एक्सटीरियर एंगल वो 36 डिग्री आएंगे। ऑफ डेकागन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन। तो फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। तो यहां से आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। एन कितना है? 10, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 10 होते हैं डेकागन के। तो यहां से आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो तुम इसको 336, अच्छा, 1 मिनट। टी डिवाइडेड बाई 5। अच्छा सुनो, इसमें ना सम नहीं लगेगा, ईच लगेगा। ईच इंटीरियर एंगल की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन यहाँ पे निकलेगा, तो डिवाइड इसको एन कर देना, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 108 डिग्री। ठीक, 108 डिग्री। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो अब तुम यहां से देखोगे कि ये ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा इसका। इसका ये 3 टाइम्स है, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, देयर फोर। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 × 36 डिग्री, 108 को। तो तुम ऐसे लिखना है यहाँ पे लास्ट में, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, नहीं ऐसे लिखना है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना 108 डिग्री है ना, तो इसको लिखना है ऐसे, 3 × 36 डिग्री। ठीक, फिर यहाँ पे लिखना 3 × 36 डिग्री की जगह पे लिखना ईच ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन। यहाँ पे लिखना ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन। यही प्रूफ करना था तुम्हें, बताओ आया समझ में? यस मैम। कहीं कोई कंफ्यूजन? मैम, नो मैम। ओके, रेविका तुम्हें आया समझ में? समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। देखो आरो, इस क्वेश्चन में तुम्हें पता है क्या यस करना है? मैम। तुम्हें इसमें निकालना है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो आएगा 108 डिग्री। उसके बाद तुम्हें ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन निकालना है, जो कि आएगा 36 डिग्री। तो तुम देखोगी कि ईच कौन इंटीरियर होता क्या एंगल, है ये बता दीजिए। करना ये है कि तुम्हें प्रूफ करना है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 3 टाइम्स ऑफ ईच इंटीरियर एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागन। ये प्रूफ करना है तुम्हें। तो यहाँ पे देखो मैम, 108। डेकागन बना के दिखा दीजिए। हम्म। डेकागन बना के दिखा दीजिए, कैसा होता है डेकागन। जिसके 10 साइड्स होते हैं। अच्छा। अरे रुक जाओ, डेकागन का साइड निकाल लेते हैं, 10 साइड का फिगर देखना पड़ेगा थोड़ा। डेकागन, देखो ऐसा दिखता है डेकागन, दिख रहा है? यस मैम। फिगर ऐसा दिखता है तुम्हारा, जिसमें 10 साइड्स होती हैं। बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन इस स्टेप में?
नहीं मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में काफी। मैम इसका आंसर दो आएगा क्या? मैं इसका आंसर में कि टू टू आंसर्स आएंगे। हाँ, दो आंसर्स आएंगे, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन आएगा ना। इसका आंसर आएगा 5 और 10 आ सकता है क्या? देव, तुम कह रहे हो मयंक को कि तुम बहुत अच्छे हो सॉल्विंग में मैथ्स? मयंक को कह रहे हो? वो 8th में है, यस तुमसे मैम। सीनियर है वो, एक साल, एक ग्रेड। तुम भी अच्छे हो, क्लास 7th है ना, उस हिसाब से तुम्हारे अच्छा है, लेवल बहुत अच्छा है। हम करवा दे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, हम करवाते हैं इसको, देख लो कैसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। मैम इसका आंसर 5 और 10 आ सकता है मेरे ख्याल से। हाँ, two regular polygons are such that the ratio between the number of sides is 1:2। ठीक है, मतलब दो पॉलीगॉन्स है, एक पॉलीगॉन 1 मान लो, एक पॉलीगॉन 2 है, ठीक है, दो पॉलीगॉन्स है तुम्हारे। शेप हमें पता नहीं, इसलिए हम बना नहीं पा रहे अभी शेप इसकी, क्योंकि कितने साइड का है हमें नहीं पता। तो उनके नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको मान लो नंबर ऑफ साइड्स n1, n1 मानते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन 1, तो ये हो गया 1x। और इनके नंबर ऑफ साइड्स मान लो n2 हो गया 2x। ठीक है, ये नंबर ऑफ साइड्स इनके। और उनके इंटीरियर एंगल्स का मेजर दिया हुआ है 3:4। ठीक, तो तुम क्या करो, इंटीरियर एंगल निकालो P1 का। P1 का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n1 - 2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n1। ठीक है, और P2 का होता है, मतलब पॉलीगॉन 2 का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा n2 - 2 डिवाइडेड बाय n2 × 180 डिग्री। अब इनका रेशियो निकालना है, मतलब डिवाइड करना है, और इनका रेशियो कितना है, 3/4। बताओ, ये चीज क्लियर हो रही है? यस मैम। अब ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। अब यहां से आ ऊपर जाएगा से मैम n1 क्रॉस - 2। मल्टीप्लिकेशन। हम्म। मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके बाद से। हाँ, कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सबसे बेस्ट है। तो यहां से आ जाएगा 4n1 - 2, नीचे n1, और ये ऊपर आ जाएगा 3 के पास, यहाँ पे आ जाएगा n2 - 2 अपॉन n2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब मैम देखो, ये n1 नीचे में है ना, और ये n2 नीचे में, तो n2 को ऊपर भेज दो इसके पास। इधर भेजो, इसके साथ देखो, हम बता रहे हैं कैसे करना है। यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये n2 ऊपर आ जाएगा, ऊपर इंटू, नहीं, n1 को उधर भेजो, ज्यादा सही रहेगा। इसको n1 - n2 ही रहने दो, इधर ले आओ, ये जो n1 है ना तुम्हारा, इसको 3 के पास ले आओ, यहाँ पे आ जाएगा 3 × n1। और ये n2 नीचे था, इसको इधर लिख दो, और ये n2 - 2, ऐसे। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
हमने क्या किया है, सिर्फ n1 को इधर भेजा है, ये ऊपर आया है इसके पास 3 के बगल में, और ये जो n2 था इसको इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब वो नीचे ही है, मल्टी डिवाइज्ड में ही है, बस उसको इधर लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब देखो इनका रेशियो हमें पता है कितना है, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। 4n1 - 2 = 3 × 1/2, फिर यहाँ से n2 - 2। अब देखो यहाँ पे हो गया 3 × 1/2 होता है 3/2, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3/2। अब ये 2 को इधर भेज दो 4 के पास, तो हो जाएगा 8n1 - 2 = 3 n2 - 2। अब इसको ओपन कर दो, हो जाएगा 8n1 - 16 = 3n2 - 6। इसको अब सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 8n1 माइनस, मैम उससे अच्छा उसको साइड बाय एक्स ले लेते हैं, मतलब एक्स और टू एक्स हो जाएगा, मतलब जो 3 × 2 = 6x हो रुको जाता देखिए था इसका फिर। कोई आसान मेथड होगा कोई, 1 मिनट। मैं वो एक्स ले लेते थे ना उसको, एक्स हम्म। से अच्छा हाँ सही कह रहे हो। का डबल हो जाएगा, अगर ये n है तो ट्वाइस हो जाएगा 2n। 3 × 6 = 6x, 8x + 2x 2x = 16x। अच्छा हाँ रुको रुको, हम कर रहे हैं, बताना कैसे करना है। यहाँ तक तो आ ही चुका है ना, 8n1, n1 की जगह पे लिख दो 1x, और -16 = 3, n2 की जगह पे लिख दो ये वाला 2x, फिर -6। अब आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से, तो हो जाएगा 8x - 16 = 6x - 6 अब 6 को इधर भेज दो, हो जाएगा तुम्हारा 8x - 6x = -6 + 16। तो यहाँ से आ जाएगा 2x = 10, तो x आ जाएगा 5। इसका मतलब n1 हो जाएगा तुम्हारा 5 और n2 हो जाएगा 10। मैं पहले ही बोला था। तुक्के लगाए थे तुम, मतलब गेस किया था तुमने। गेसिंग अच्छी नो है वैसे, मैम। सही है। कम से कम अगर एमसीक्यू में आएगा तो तुम तुरंत टिक लगा दोगे देख के, समझना मतलब तो नहीं थोड़ा सा था उसको, ब्रेन यूज करके। आगे क्वेश्चन कि आएगा तो। हाँ रेशियो दिया हुआ है 1:2, तो सिंपली तुमने देखा 5 रेशियो, मतलब 5 और 10 का आ रहा है रेशियो, 1:2 लगा दोगे। ठीक है, बताओ ये मैम टू क्वेश्चन और में फोर किस। का भी तो आता है। हम्म। मैम 4 और 8 का भी तो आता है। हाँ लेकिन ऑप्शन देखोगे ना किस में आ रहा है, फिर दो में कंफ्यूजन होगा तब फिर चेक करोगे। उसमें टाइम कितना जाएगा, उससे अच्छा है सही आंसर निकल हम लोग को, हाँ उसमें कंफ्यूजन सही रहेगा आंसर। चलो बताओ, इस क्वेश्चन मैं में सच में किसी उस को कोई क्वेश्चन को लास्ट कंफ्यूजन। ईयर छोड़ा। नो मैम। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है देखने को मिल जाए तुम्हारे फाइनल्स में, अगर तुम लोग। मेरे फाइनल तुम्हारे में तो नहीं आएगा देव, इसके में आएगा, मैं इनको आराध्या इन लोग में आ सकता है। बट कॉन्ग्रुएंस था। क्यों रेविका फाइनल्स जो होते हैं फरवरी वाले एकदम फाइनल्स, उसमें तो पूरा सिलेबस आता होगा, पूरी किताब। मैम वो ऐसा मैम नहीं है उसमें। रेविका वो नहीं है। मैम अच्छा नहीं है, ओके ओके। मैम हाफ ईयरली में आधी किताब आती है और फाइनल में आधी किताब आती है। अच्छा आधी आधी आती है, ऐसा नहीं कि फाइनल्स में पूरी आती है। मतलब जैसे हाफ ईयरली में 1 to 6 आ गया, तो एनुअल में 7 to 12 आएगा, मतलब जितने भी होंगे चैप्टर आधे आधे हो जाते हैं। हम सही। लोग में 2 पार्ट में एग्जाम होता है फाइनल। अच्छा। मैम दो दो हमारे में पार्ट। तो 3 बार होते हैं एग्जाम। हमारे में 2 2 पार्ट में होते हैं। मैम हमारे में तो 4 पार्ट में होते हैं, पहले 2 चैप्टर आते हैं फिर 4 आते हैं, फिर दूसरे में 2 आते हैं फिर 4 आते हैं, ऐसे होता है। समझ गया। हम फाइनल्स की बात करते हैं, एक बार हाफ ईयरली का सिलेबस, उसके बाद से नेक्स्ट वाले टर्म में फिर उसके बाद से फाइनल को हाफ ईयरली जितना खत्म हो गया उसके बाद से। चलो ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैम क्वेश्चन। कंटिन्यू करो। चलो इसका आंसर करो।
ये वाला ट्राई करो सॉल्व करने का। एक्सटीरियर एंगल आप एक साथ से करवाई थी अभी। हम्म। आप ऐसे करवाई थी ना। हम्म। मैम इसके बाद ये जो अगर चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। हाँ जी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी करवा लेते हैं। हमें क्या दिक्कत है, करवा देंगे प्रोबेबिलिटी, मैम चलो। ये भी तो दो दो बार आ रही है। हम्म। देविका का नाम दो दो बार आ रहा है। अब नहीं आ रहा होगा। आंसर आ रहा है इसका। हाँ। मैम इसका आंसर 8 आएगा और प्रोसेस भी आसानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ a regular polygon is one third of its interior angle. How many sides has the polygon? ओके, तो तुम सबसे पहले देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। ठीक है। और ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है। n-2 माइनस डिवाइडेड बाई एन। अब क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल मतलब वन थर्ड अपॉन ये वाला इंटीरियर एंगल n-2 अपॉन एन इंटू 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो दोनों साइड 180 डिग्री से हम अगर डिवाइड कर दें, दोनों साइड 180 डिग्री से डिवाइड कर दें मैम 360 बाय एन नहीं आएगा, तो ये 360 टू हो आएगा। जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा और ये थ्री इधर ऊपर चला जाएगा टू के पास तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू n-2 और नीचे n। तो यहाँ से आ जाएगा 6 और ये n इसके पास आ गया 6 के पास तो हो जाएगा यहाँ से 2 -2। एक सेकेंड। मैम वो एन नहीं आएगा नीचे वाला, सिर्फ 360 डिग्री अच्छा आएगा। हाँ, ये n कैंसिल हो जाएगा ना। ओके, 6 इज इक्वल्स टू n-2 तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 + 2 तो n इज इक्वल्स टू 8। यही आ रहा है आंसर। यस मैम। ठीक है, चलो। ये वाला करवा देते, ये इसमें अटकते हैं बच्चे काफी। मैं फिगर भी लिखा है है उसमें। डिटरमाइन। अच्छा फिगर, फिगर भी ले लेते हैं, रुको। मैम इसमें क्या करना है। इसमें क्या करना है, मयंक बताओ क्या करना है इसमें। मैम इसमें हमें मतलब एंगल पी और एंगल क्यू और एंगल आर एस टी, इनका जो मेजर रहेगा वो क्या रहेगा वो फाइंड आउट करना है उसको। हम्म। क्योंकि मैं अभी फाइंड कर दे रहा हूँ। प्रूविंग करनी है, प्रूविंग। अच्छा प्रूविंग करनी है। तो दिखाओगे भी तो कैसे मैम फाइंड वैसे किया है। मैम वैसे उसमें तो मैम ये सबका प्रूव नहीं करना था 180 डिग्री, prove करके कितना सबका आंसर 180 आएगा। डिग्री ही आएगा। कितना आ रहा है, अच्छा बताओ आंसर तुम्हारा प्रूविंग कितना आ रहा है। मैम प्रूविंग नहीं हो पाएगा हम्म, क्योंकि प्रूविंग मैं नहीं कर पाता हूँ। सीखो सीखो, मेरे साथ रह के सीख जाओ कैसे करना है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करवा रहे हैं, तुम लोग देख लो कैसे करना है, एग्जाम में आएगा तो ये कर लेना, छोड़ के मत आना।
देखो इसके लिए ये फिगर और ये फिगर सेम ही है, बस थोड़ा सा टिल्टेड है वो। ठीक है, फिगर दोनों सेम है, तो हम इसमें ये वाला फिगर यूज करेंगे। ठीक है, हम ये वाला फिगर यूज करके समझाएंगे तुम्हें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो फिगर सेम है, दिख रहा है सबको, सेम फिगर है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, है ना, सेम है। यस मैम। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है, बस वो थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ऐसे है, बस फिगर सेम है बिल्कुल। तो हम ये वाला फिगर यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहला वाला। ठीक है, अब देखो लिखना है यहाँ पे तुम, इन अ ट्रायंगल ए क्यू एस। ठीक है, लिखना है यहाँ पे, इन अ ट्रायंगल ए क्यू एस, एंगल वन प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखना इन अ ट्रायंगल बी पी आर, लिखना एंगल टू प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखना इन अ ट्रायंगल सी टी क्यू, एंगल थ्री प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखना इन अ ट्रायंगल डी पी एस, एंगल फोर प्लस एंगल पी प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखना इन अ ट्रायंगल ई टी आर, एंगल फाइव प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब तुमको क्या चीज नोटिस करनी थी, नोटिस ये करनी थी, कोई कुछ नोटिस किया? नो मैम। तो हम यस मैम। करवाते हैं, देखो यहाँ पे एंगल पाँच। वन, एंगल वन को मैंने ध्यान में रखते हुए ये ट्रायंगल माना। ठीक है, एंगल वन को ध्यान में रखते हुए इसको ए से स्टार्ट किया, ए क्यू एस, देखो ए क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल मैंने सपोज किया, देखा मतलब लिया। ठीक है, हटाओ हटाओ, मैं इसको इरेज करूं। अब उसके बाद ये वाला नेक्स्ट ट्रायंगल है बी पी आर, तो हमने क्या किया, इस वाले एंगल को ध्यान में रखते हुए किया, एंगल टू को, एंगल टू को ध्यान में रखते हुए ये वाला ट्रायंगल देखा, बी पी आर, ये वाला बी पी आर। ठीक, ये देखो बी पी आर ट्रायंगल। उसके बाद तुम्हें एंगल थ्री को ध्यान में रखते हुए, एंगल मैंने थ्री को ध्यान में रखते हुए ये वाला ट्रायंगल देखा, सी टी क्यू, ये वाला। ठीक है, उसी तरह एंगल फोर को मैंने ध्यान में रखते हुए ये वाला एंगल देखा, ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल डीपीएस, डीपीएस। उसके बाद एंगल फाइव, एंगल फाइव को मैंने ध्यान में रखते हुए ये वाला ट्रायंगल देखा, टी सॉरी ई टी, ई टी आर, ये वाला। ठीक है, आया समझ में? बताओ यस मैम। देव, आया? ठीक है, अब तुमको ये ध्यान में रखते हुए करना था खाली। अब सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब जब तुम सारी इक्वेशंस को ऐड करोगे सबको, तो यहां से एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर हो जाएगा, एंगल यस मैम। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव। फिर उसके बाद एंगल क्यू, अब देखो ये सब रिपीट हो रहे हैं, टी दो बार है, उसके बाद ये जो तुम्हारा आर है ये भी दो बार है, पी भी दो बार है तुम्हारा, एस भी दो बार है, क्यों भी? क्यू भी दो बार है। हाँ, तो अब यहाँ पे तुम लिख देना ट्वाइस ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी इज इक्वल्स टू, अब इधर आर एच एस साइड को सबको ऐड कर देना। 900। हाँ, 900 आ जाएगा। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, यस मैम। हाँ, देख लो सब सही है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, दो दो बार है सब। अब देखो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस फाइव, फाइव की वैल्यू क्या होती है,
540 डिग्री, क्योंकि अंदर पेंटागन बना हुआ है। यहाँ पे लिखो 540 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 900। ठीक है, अब क्या करो यहाँ से तुम, अब ये 540 को उधर भेज दो 900 के पास, तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 900 डिग्री माइनस 540 डिग्री। तो अब यहाँ से फाइनली तुम्हारी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T हो जाएगा तुम्हारा कितना, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ये जो 2 था ना इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर है। बताओ आया समझ में? मैम ये 900 यस का मैम। समझ में नहीं आया, क्यों नहीं होगा मुझसे। क्या बताओ? हाँ, 900 का समझ में नहीं आया, 900 के साथ खुली होगा ये देखो मुझसे। आरएचएस में ये 180 था ना, सारी क्वेश्चंस को हमने जब ऐड किया था तो ये 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, तो 180 क्या इंटू 5 कितना होता है? आपने 900। हाँ, आया समझ में? यस मैम। मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना एक मिनट उसका। स्क्रीनशॉट क्या करोगे, लेक्चर मिल जाएगा तुम्हें। मैम इसके बाद कितना और पढ़ा है चैप्टर? खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, ज्यादा लंबा नहीं है। मैं थक गई अभी हूँ तक दो इसी। नकली हो गए, दो नकली हो गए अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म। आई थिंक एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर को खत्म करने में। स्पेशल टाइप्स ऑफ एक क्लास और लगेगी इसको खत्म करने में। यार मैम इतना लंबा चैप्टर। पढ़ लो, ये तो काम ही टेंशन आएगा नहीं लो। तुम्हारे भी, 9th में तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर इसे क्या करोगे? चैप्टर नहीं हमें सुना है। पढ़ने में नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है इसको देखकर। काफी लंबा है। बस यस चैप्टर का मैम, नाम पे आपको भी नींद आ जाएगी। नहीं। मैम अगर नींद आ जाएगी ना तो क्लास मैम लीव करके सो जाना आप। हम भी सो जाएंगे। अरे ये तो बहुत ही लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो। मैम छोड़ो, फिर नेक्स्ट से शुरू 2 लाख करते लग हैं। जाएंगे लगता है इसके लिए। हम्म। मतलब 2 सेशन लेना पड़ेगा, 2 सेशन और लेना पड़ेगा लगता है, तब होंगे। दो, हाँ, दो में लग तो रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। क्या देव? मतलब कॉन्सेप्ट का बहुत फेल हो गया, तो कॉन्सेप्ट बहुत फेल हुआ। समझ नहीं आया, फिर से बोलना। मैम इस चैप्टर के अंदर बहुत बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा मेरे ख्याल से। नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इतना ही था इसमें बस। बस अब यही है मैम वो कि मैम खुद उसके कर अंदर लेंगे सॉल्व। मैम हाँ, इसके मैम अंदर खुद कर प्रूफ कैसे लेंगे। करेंगे? कॉन्सेप्ट है। मैम हम्म। अभी 7th का खुद इसमें कर मेन। लेंगे सॉल्व। खुद कर लेंगे सॉल्व, आपको अगर डाउट होगा तो आपके पास आ जाएंगे, रहने तो चैप्टर छोड़ो। नहीं नहीं, करवा देते हैं, क्योंकि वो बाकी बच्चे भी है ना, तो उनको फिर से हेल्प मिल जाएगी इस वजह से। इसका यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा। चलो ठीक है, टाइम हो गया, खत्म लेक्चर आज का, खत्म मैम खत्म इस कर। चैप्टर में मैं इसके आज बाद मैम और इस आएगा चैप्टर लेक्चर। तुम्हें कौन सा देवी का स्टार्ट करना है, प्रोबेबिलिटी ना? तो मैम कब? यस। हाफ ईयरली, वो तो फरवरी में होना है ना तुम्हारा पेपर, तो अब कब? नहीं, हो जाएगा बस 10 दिनों के बाद स्टार्ट 10 डेज पेपर। के बाद। मैं छोड़ते नहीं है मैम मैम। मेरा PT3 होने वाला है। हम्म। हो जाएगा मैम स्टार्ट, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं वैसे स्टार्ट हो जाएंगे मैम, फिर दिमाग आईडी खराब होगा। आईडी मेरे पास दो ही थी मयंक, तो मैंने दोनों आईडी से ले लिया सेशन। चलो अब ये क्वेश्चन कल करवाते हैं।
कल लेते हैं अब सेशन, ठीक है? तुम्हारा और हाँ मन बाय। कर रहा है लेने का, पढ़ने का? यस मैम। मैम आप एक ही दिन आप इसको अकेले बैठा कर पढ़ाइएगा ना। अकेले बिठा के। मैम मैम पूरा पूरा आर डी शर्मा बुक खत्म कर दीजिएगा। हम्म, हो जाएगी खत्म। बस तुम लोग पढ़ो, खाली पढ़ाई करो। मैं कोई हम टेंशन वो नहीं। थोड़ी बोल रहे मैम, एक दिन में इसको बैठा कर हम्म। सवेरे मैम के 7 बजे से पिछले बार लेकर तो भी आपने 3 10 बजे सेशन तक। लिए थे आप, आज तो एक 2 ही में। 2 लेक्चर हुए आज। जब पिछले बार 3 सेशन लिए थे स्कूल में। मेरी तीसरी आईडी आज काम नहीं कर रही, पता नहीं क्या इश्यू है इसमें। चलो मैम ले लो सेशन, एक और ले लो सेशन, कोई बात नहीं। आधे बच्चे तो थक के चले ही गए हैं, देखो। आरू ही चली गई। मैम उनको छोड़ो ना, फिर हमारी थोड़ी ना गलती है अगर चले गए हैं। आप बस सेशन ले लो, मैम अब क्लास मेरा मन 7 का करने कब लगा है। करवाएंगी? आप बस ले लो मैम क्लास सेशन। 7 का कब करवाएंगे? ये क्लास डाल। 7th जब 8th खत्म हो जाएगी, आरडी और ओलंपियाड वर्कशीट जैसे ही खत्म होगी 7th करवा देंगे, ठीक है? मैम ले लो सेशन अब। रुको, देखे तुम लोग का ओलंपियाड वाला क्या कितना बचा है लेक्चर, उसमें उसी में करवा दें क्या प्रोबेबिलिटी, बताओ? करवा दीजिए मैम, देख और कोई लो दिक्कत मैम, नहीं। आप जैसे करवा आपको दीजिए। अच्छा लगता है। नहीं, अब तुम्हारा जैसे एग्जाम है ना, इसलिए हम सोच रहे हैं, और कोई बात नहीं है। मैम मेरा भी एग्जाम बता। देखिए इसमें है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। यस मैम देख लो। यस मैम है उसमें ये प्रोबेबिलिटी। हटाओ सामने से। इसमें तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं रेविका। देखो 8th में है ही नहीं। मैम ये इसमें है अभी मैं मैम, है मैम है। कहाँ है, देखो, तुम्हें दिख रही कहीं? नाइन मेरी पॉइंट बुक में। चैप्टर 9.1 पेज नंबर। अच्छा, उसमें होगी। ओलंपियाड में नहीं आरडी है में मैम। होगी फिर, है ना? आरडी में है। यस मैम, उसमें हो। पेज नंबर 9.1 में। 9.1, मतलब इससे ऊपर है? नहीं, 9 पे तो लीनियर इक्वेशन था ना, नहीं 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 नहीं, उस पे नहीं हो सकती है। हम्म। मैम मेरे इसमें 9.1 में ही चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सेशन एंड होने वाला है। मैम नेक्स्ट सेशन ले लो। नेक्स्ट है, इसमें यस है, मैम। देखो प्रोबेबिलिटी है, लास्ट सेकंड चैप्टर है। करवा दे प्रोबेबिलिटी, एक क्लास में खत्म हो जाएगी, करवा देते हैं प्रोबेबिलिटी, चलो।